स्वयं प्रधानमंत्री इस तरीके की घटिया भाषा इस्तेमाल करने लग गए कि हम इन बेटियों को माफ़ करते हैं। आप हमें क्या माफ़ करेंगे? आपने जो हमारे ऊपर हिंसा की है उसके लिए हम आपको माफ़ नहीं करते हैं। तो वो चीज़ कि आप पहले तो हिंसा करते हैं, उसकी जवाबदेही नहीं देते हैं, और जो लोग न्याय की बात कर रहे होते हैं उन लोगों को आप ऑनलाइन आपका आईटी सेल संघ का इकोसिस्टम हरास करने लगता है। इस चीज़ के न्याय की मांग और उसकी पूर्ति अभी तक अधूरी है, और इसकी पूर्ति सिर्फ तब होगी जब होम मिनिस्टर अमित शाह बर्खास्त होंगे। झारखंड में जो स्टूडेंट्स मूवमेंट चल रहा है पेपर लीक के खिलाफ, पहली बात तो मैं उन भाजपा के लोगों से पूछना चाहती हूँ जो उस मूवमेंट में शामिल हैं कि आप जंतर मंतर पे तो हमें एक भी दिन नजर नहीं आए। रांची में जब स्टूडेंट्स 20 तारीख को हमारे ऊपर जो हिंसा हुई थी तो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। रांची में बार बार पेपर लीक के खिलाफ और जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन चल रहा था उसके समर्थन में छात्रों ने बार बार प्रोटेस्ट किए। एबीवीपी और भाजपा का एक इंसान उस प्रोटेस्ट में नहीं गया। लेकिन आपकी ये जो राजनीति आप करने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को धोखा दे रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, जबकि आपकी पूरी राजनीति सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज को टारगेट करने तक सीमित है, ये पहली बात तो नहीं चलेगी। ये आम छात्रों का आंदोलन है जहां पे पहले दिन से आयशा के साथी बैठे हुए हैं, और एक स्टूडेंट होने के नाते, स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने के नाते, आयशा की नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते मैं भी झारखंड के छात्रों के साथ एकजुटता जाहिर करूंगी। और जिस तरीके की पॉलिटिक्स वहां पे बीजेपी और एबीवीपी के लोग घुसाना चाह रहे हैं, उस पॉलिटिक्स को रिजेक्ट हम लोग करेंगे। और दूसरा, स्टूडेंट्स का, वहाँ के कॉमन स्टूडेंट्स जो इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, जिनके परिवार इतना अपना पेट काट करके उनको पढ़ाई करवाते हैं ताकि सरकारी एग्ज़ाम क्रैक हो जाए तो इकोनॉमिक सोशल मोबिलिटी हो जाएगी, हमारे परिवार का भविष्य सुधर जाएगा, बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। उन तमाम परिवारों और उन तमाम स्टूडेंट्स के भविष्य के, अरमानों के, सपनों के ऊपर पानी फेरने वाली बात है। और वो तमाम ऑपोजिशन पार्टीज़ जो हमारे स्टूडेंट मूवमेंट के साथ समर्थन में उतरी, उनकी जिम्मेदारी है कि जो सिस्टम भाजपा ने सेंटर में क्रिएट किया हुआ है, जिन राज्यों में वो शासन में है, उन राज्यों में छात्रों के अरमानों का इस तरीके से कत्ल ना हो। जो स्टूडेंट मूवमेंट्स उभरते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, ऑपोजिशन के पार्टीज उनको हैंडल करें, उनकी डिमांड्स को सुने, उनसे मिले और उनके इश्यूज को रिजॉल्व करें। क्योंकि अगर हमें पॉलिटिक्स का डिफरेंस क्रिएट करना है, ये दिखाना है कि वी आर ऑल यूनाइटेड, हम सब एक हैं भाजपा को हराने में, तो उस आइडिया को, उस लड़ाई को सिर्फ ऐसा नहीं दिखना होगा कि भाजपा के खिलाफ हम लड़ेंगे। अपने राज्यों में जहाँ पे जो अपने राज्य शासित राज्य, ऑपोजिशन पार्टियों शासित राज्य है, वहाँ पे एक बेहतर एग्जाम्पल सेट करना होगा, जहाँ पे छात्रों की बातें सुनी जाती हैं, जहाँ नफरत की राजनीति नहीं होती है, जहाँ पे बंटवारे की राजनीति नहीं होती। कुछ लोग कह रहे हैं ना हमें आज़ादी के नारे चाहिए, ना आज़ादी वाले लोग चाहिए, ऐसा वहाँ पर कह रहे हैं कुछ लोग। मैंने कहा कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या कर रहे हैं आप लोग? आंदोलन कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो अब किसके खिलाफ करें? बहुत प्रधान के इस्तीफे से वो इंश्योर नहीं हो जाता है कि एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त हो जाए। इस लड़ाई को हमें अपने कॉलेजेस, अपने यूनिवर्सिटीज़, अपने शहरों में लेकर के जाना होगा। वहाँ पे जो मुद्दे हैं उनको मजबूत करना होगा। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हूँ, मेरा अंडरग्रेड यहाँ से हुआ है, तो मैं जानती हूँ कि डीयू में जिस तरीके की स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है, उस स्टूडेंट पॉलिटिक्स को किस लेवल पे मैनिपुलेट किया जाता है। बार बार वो राजनीति जो हम सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से देखते हैं, उसी तरीके की डिवीजन की राजनीति को एबीवीपी जैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस डूसू के वक्त डीयू में करते हैं, और उसके बाद जब एक बार स्टूडेंट यूनियन में ऑफिस में आ जाते हैं तो ना फी हाइक पे बोलते हैं, ना विमेंस कॉलेजेस में हुए सेक्सुअल हरासमेंट पे बोलते हैं, ना FIUP जैसे पॉलिसीज जिससे स्टूडेंट्स त्रस्त हैं उनके खिलाफ बोलते हैं। हर स्टूडेंट मुद्दे पे चुप्पी साधते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के सूरत हाल बदले, तो हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़, अपने कॉलेजेस का सूरत हाल बदलने से वो शुरुआत करनी होगी। आप 20 जुलाई को याद रखने की बात करेंगे। नेहा 20 जुलाई को याद रखने की बात हमने देखा, अभी तक सरकार और दिल्ली पुलिस इन आरोपों को नकार रही है लगातार। 20 तारीख को जिस तरीके की हिंसा हुई, जो पैलेट गन्स चलाए गए, जिसको आज सरकार भी मान रही है, जो बारबैरिक हिंसा हुई उसको भी आज सरकार मान रही है, जितनी MLCs हुई, जितने लोग भर्ती हैं, गन शॉट्स तक के वो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, हिंदू में आया, तो इन तमाम इश्यूज़ पे आज तक न्याय नहीं मिला है। उसके अलावा ये हो गया कि जो लोग न्याय मांग रहे थे उनका ये राइट विंग का IT सेल ट्रोलिंग करने लग गया। स्वयं प्रधानमंत्री इस तरीके की
घटिया भाषा इस्तेमाल करने लग गए कि हम इन बेटियों को माफ करते हैं। आप हमें क्या माफ करेंगे? आपने जो हमारे ऊपर हिंसा की है उसके लिए हम आपको माफ नहीं करते हैं। तो वो चीज कि आप पहले तो हिंसा करते हैं, उसकी जवाबदेही नहीं देते हैं, और जो लोग न्याय की बात कर रहे होते हैं उन लोगों को आप ऑनलाइन, आपका आईटी सेल, संघ का इकोसिस्टम हरास करने लगता है। इस चीज के न्याय की मांग और उसकी पूर्ति अभी तक अधूरी है, और इसकी पूर्ति सिर्फ तब होगी जब होम मिनिस्टर अमित शाह बर्खास्त होंगे, जब कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग कुमार बर्खास्त होंगे।